लास्ट क्लास में कैपेसिटर स्टार्ट किया था, है ना। यस सर। अलग अलग टाइप के कैपेसिटर देखे थे, पैरेलल प्लेट, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, ये सब। बोलो, सबका डेरिवेशन किया था ना। यस सर। फिर एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर का डेरिवेशन किया था, हाफ सी वी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाई 2c। यस सर। उसके बाद फिर देखा था कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड प्लस हीट लॉस। उसमें देखा था कि 50% एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुआ और बाकी 50% हीट लॉस हुआ। याद है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कैपेसिटर इन अ सर्किट। देखो, कोई भी रैंडम सा कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, हम लोग एग्जांपल के लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसमें सारी पॉसिबिलिटी एक साथ डिस्कस हो जाए। अदरवाइज जो रूल मैं समझाने जा रहा हूं, ये यूनिवर्सली किसी तरह के कैपेसिटर के लिए, किसी भी तरह के सर्किट के लिए ये रूल वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सैंपल डायग्राम के थ्रू सिखाने की कोशिश करता हूं। ऐसे समझिए, सपोज ये एक कैपेसिटर है C1, ये एक कैपेसिटर है C2, ये एक कैपेसिटर है मान लो C3, ये एक कैपेसिटर है मान लो C4, ये एक कैपेसिटर है मान लो C5, और ये एक बैटरी है जिससे कि ये चार्ज हुआ है, V वोल्ट की बैटरी है। कोई दिक्कत? नो सर। हर कैपेसिटर पर कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे। इस पर जितना पॉजिटिव, इस प्लेट पर उतना ही नेगेटिव। इस प्लेट पर जितना पॉजिटिव, इस प्लेट पर उतना ही नेगेटिव, है ना। मान लो इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2, इस पर चार्ज है Q3, इस पर चार्ज है Q4, इस पर चार्ज है Q5। रैंडम मतलब मुझे कोई रूल कुछ भी नहीं पता है। इतना तो मालूम है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल होता है और नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल होता है। इतना तो मालूम है ना। यस सर। तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव। C5 में कौन प्लस कौन माइनस है मुझे नहीं पता, मैं कोई भी ले लेता हूं। इसको प्लस ले लिया, इसको माइनस ले लिया। सो रूल नंबर 1, मतलब या वैसे यहां से क्या दिख रहा है कि बैटरी से कितना चार्ज निकला, Q1 प्लस Q2, जिसमें से Q1 इधर गया, Q2 इधर गया, है ना। यस सर। बैटरी को वापस कितना मिला, इधर से Q3 और इधर से Q4 मिला। हाँ सर।
बोलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. तो इस प्लेट से Q3 बाहर निकला, तभी तो यहाँ -Q3 आया। उसी तरह इस प्लेट से Q4 गया होगा, तभी तो यहाँ -Q4 आया। तो ये Q3 और Q4 वापस बैटरी को मिला। तो नहीं समझा। किसी प्लेट पर अगर चार्ज -Q है, इसका मतलब क्या है कि उसमें से Q चार्ज चला गया। यस सर। तो इस प्लेट पर बैटरी के नेगेटिव प्लेट से जो जुड़ा हुआ है, यहाँ -Q3 है, हाँ या ना? सर किधर? सर आपका कर्सर मूव नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है? बाकी जनता नहीं सर, मूव नहीं करना। Q3 Q4 नहीं दिख रहा है? नो सर, इसलिए समझ में नहीं आ हाँ सर। अभी तक जितना लिखा उसमें कुछ नहीं दिखा? रहा। सर आपने सर्किट ड्रॉ किया Q1 Q2, वो डायरेक्शन वो सब दिख रहा है, उसके बाद नहीं दिख रहा कुछ। एक Yes, sir. स्टॉप शेयर। अब ये स्क्रीन दिखा? हाँ, Yes, sir. sir. लेकिन सर्किट Yes, sir. है ना? मैंने बोला अभी मेरा कर्सर दिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ। नो सर, वो हिल नहीं रहा। सर नो सर. सर अटका हुआ है एक ही पोजीशन। सबको ऐसा दिख रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. प्रॉब्लम मेरे एंड से है। एक सेकेंड रुको, फिर ऐसा कैसे? स्टॉप शेयर। अभी ये स्क्रीन बंद हो गया। Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन नहीं दिख रहा है। Yes, sir. अभी सिर्फ मैं दिख रहा हूँ। Yes, हाँ, sir. sir. अब स्क्रीन और मैं दोनों दिख रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पर मैं लिखा TES। यस सर, अभी दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ, sir. Yes, अभी sir. दिख Yes, रहा है. sir. सर आपका कर्सर तो भी वहां पे ही अटका है, पर जो आपने लिखा वो दिखा। हाँ सर, जो आप लिख रहे हैं वो दिख रहा है, पर वो जो कर्सर है ना, वो हिल रहा हुआ नहीं दिख रहा। यस सर। होगा कुछ वन नोट का इशू। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो -Q3 चार्ज है C3 पर, यस सर। प्लेट पर -Q3 चार्ज आया, मतलब इस प्लेट से Q3 चार्ज गया, तभी तो नेगेटिव आया ना वहां पे। इस Yes, sir. Q3 चार्ज निकला होगा इस प्लेट से, और इस प्लेट से Q4 चार्ज निकला होगा। तो ये दोनों Q3 प्लस Q4 बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर वापस आया होगा। Yes, sir. तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना चार्ज निकला? बोलो कितना निकला, क्या दिख रहा है? -Q। अरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से दोस्त कितना चार्ज निकलता हुआ दिख रहा है? Q1 + Q2। 1 + Q2। और बैटरी में वापस आता हुआ कितना दिख रहा है? Q3 + Q4। वेरी गुड, चलो दिख तो रहा है। सो रूल नंबर 1, कॉमन सेंस, जितना चार्ज बैटरी से निकलेगा उतना ही वापस आएगा। Yes, sir. मतलब Q1 + Q2 की वैल्यू Q3 + Q4 के बराबर होगी इस पर्टिकुलर डायग्राम में। ठीक है? यस सर। Yes, sir. एज अ रूल हम ये कहेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ
charges connected with positive terminal of battery is always equals to magnitude of charges connected with negative terminal of battery. कोई दिक्कत? वही कहानी हुई. Yes, sir. इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कॉमन सेंस में कहेंगे कि जितना चार्ज बैटरी से निकला उतना चार्ज बैटरी में वापस आया, है ना. बट ये टेक्निकली करेक्ट लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए वैसा नहीं बोलते. टेक्निकली करेक्ट कि पॉजिटिव प्लेट से जितना चार्ज प्लेट पे है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से जितना कनेक्टेड है और नेगेटिव से जितना नेगेटिव कनेक्टेड है, दोनों का सम हमेशा इक्वल होगा. ठीक है. रूल नंबर 2. अब किसी भी कैपेसिटर के प्लेट दो ही तरह के होंगे. या तो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव किसी से कनेक्टेड रहेगा, नहीं तो किसी दूसरे कैपेसिटर से कनेक्टेड रहेगा. यही बात हो सकती है ना. तो ध्यान से देखो, ये प्लेट, इसका ये वाला प्लेट और इसका ये वाला प्लेट, ये तीनों का बैटरी से कोई लेना देना नहीं है ना. आवाज आ रही है? Yes, sir. ये जो मैंने नेवी ब्लू से राउंड बनाया वो दिखा? यस सर, दिख रहा है वो. तो दिख रहा है. तो यहाँ पर 3 प्लेट दिख रहे हैं. एक प्लेट ये, यस सर, 3 प्लेट. एक प्लेट ये और एक प्लेट ये तीनों को मैंने एक इसलिए किया क्योंकि ये तीनों आपस में कनेक्टेड है. यस सर. तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड मतलब बैटरी नहीं ज्वाइंट है. तो यहाँ पर 2 आइसोलेटेड सिस्टम दिख रहा है मुझे. एक ये और दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम ये. देखो, ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट दिख रहा है. दिख रहा है. Yes, sir. तो इसको हम मान लो बोल देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम 2. तो जो प्लेट बैटरी से कनेक्टेड है वो तो बैटरी से कुछ लिया, बैटरी को कुछ दिया, ये बात समझ आ रही है. लेकिन जो बैटरी से कनेक्टेड है ही नहीं, वो तो आपस में लेन देन किया होगा, है ना. So a system of plates, कैपेसिटर नहीं, प्लेट्स joined together but not with the battery is called an isolated system. तो आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं ये समझ आया? बोलो. अच्छा. रूल इज आइसोलेटेड सिस्टम पे टोटल चार्ज हमेशा 0 होता है. टोटल चार्ज in an isolated system is always 0.
क्योंकि एक प्लेट एक से लेके दूसरे को दिया, यही सब चल रहा है ना। समझ आया? कुछ तो Yes, sir. तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, जैसे ऊपर का 3 प्लेट है, इसको बैटरी से कोई लेना देना नहीं है, तो तीनों पर जो भी चार्जेस अपीयर हुए हैं ये आपस में ही लेन देन किया होगा ना। दैट इज -Q1 प्लस Q3 प्लस Q5 0 होगा। अपने एग्जाम्पल में -Q1 प्लस Q3 प्लस Q5 0 होगा। दैट इज Q1 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q5। आई बात समझ में? जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया फॉर सिस्टम 1। इसी तरह आइसोलेटेड सिस्टम 2 के लिए देखोगे तो क्या मिलेगा, -Q2 -Q5 प्लस Q4, -Q2 -Q5 प्लस Q4, दिस इज इक्वल टू 0। सो Q4 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q5। आया समझ में? Yes, sir. तो ये 2 चार्ज से रिलेटेड रूल है जो कि कॉमन सेंस है। जो प्लेट बैटरी से ज्वाइंट होगा उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव प्लेट से जितना चार्ज ज्वाइंट है और नेगेटिव प्लेट से जितना चार्ज ज्वाइंट है, इस सब का अलजेब्रिक सम इक्वल होगा। दैट इज बैटरी से जितना चार्ज लिया बैटरी को वापस उतना ही चार्ज दिया। ये था रूल 1। दूसरा, जो प्लेट बैटरी से नहीं आपस में ज्वाइंट है उस पर इंडिविजुअली जो भी चार्ज हो बट सम टोटल ऑफ चार्ज हमेशा 0 होगा, क्योंकि वो आपस में ही लेन देन किया है। एक प्लेट किसी दूसरे को दिया होगा या दूसरे से लिया होगा, तो सम तो हमेशा 0 होगा। चमका कुछ? ओ भाई साहब, यस सर। Yes, sir. जल्दी से इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर बोलो। सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा? नहीं, हम्म, व्हीटस्टोन ब्रिज दूसरा चीज होता है, ये नहीं होता है। देखने में ऐसा ही लगता है। ओके सर।
लिख लिए? नो सर। जैसे ही हो जाए आवाज दीजिए। हुआ? यस सर। तो तुम लोग बोलोगे
सबसे आलसी बैच है तुम लोग, कुछ नहीं करता है, बैठा रहता है, हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं, पड़े रहना है बैठ के। उफ, उफ। चलो थर्ड रूल, डायग्राम की जरूरत होगी इसलिए कॉपी कर लिया मैंने। तो क्या होगा, आ जा रही है। आवाज आ रही है? Yes, sir. चलो देखो इधर, नेक्स्ट। तो चार्ज से रिलेटेड दो रूल देखे, अब हम लोग वोल्टेज से रिलेटेड रूल देखेंगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए इसको डिलीट कर रहा हूं। देखो Q1 था, C1 था, ये Q5 था और ये C5 लिखा हुआ था, ये Q2 लिखा हुआ था और ये C2 लिखा हुआ था, ये Q4 है, ये Q3 है। ऐसे joint। देखो इधर, सपोज Q1 था, इस पॉइंट को मान लो मैं 1 कहता हूं या A कह देता हूं, चलो A, B, C, D, E, कुछ भी ऐसा। तो ये एक लूप दिख रहा है, मतलब पॉइंट ए से चला और ऐसे ही पॉइंट ए पर वापस पहुंचा, Yes, sir. तो हम लूप कहते हैं। ठीक है, तो देखो इनर लूप कौन सा लूप था, तो ए बी सी और फिर ए आ गया, है ना, ए बी सी ए, ये लूप कंप्लीट हुआ। ये एक लूप कंप्लीट हुआ ए बी सी ए। Yes, sir. तो इस Yes, sir. पे अगर मैं ऐसे लिखूं
कि पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट सी प्लस पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट ए। तो ये 0 ही होगा ना। देखो सब टर्म कैंसिल हो रहा है, हो रहा है। Yes, sir. अब पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी देखो, तो ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस को ए माइनस बी, ए पॉजिटिव प्लेट वाला पॉइंट है तो हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो इसको Q1 बाई C1 लिख सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया Q1 अपॉन C1 प्लस पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट सी, Q5 बाई C5 होगा। Yes. और पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट ए करेंगे तो सी नेगेटिव प्लेट से ज्वाइंट है और ए पॉजिटिव प्लेट से, तो लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो यहां माइनस होगा, माइनस Q2 बाई C2 माइनस Q2 अपॉन C2, दिस इज इक्वल टू 0। एज ए रूल हम ये बोलेंगे कि इन अ क्लोज्ड लूप potential difference across each current circuit element taken in a order is always 0। यही मतलब हुआ, इस पूरे सर्कल में मुझे 3 कैपेसिटर मिले, तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसी ऑर्डर में अगर हम लेते हैं तो तीनों का सम 0 मिला। बोलो। तो यही रूल है। रूल ऐसे लिखेंगे, इसका नाम है वोल्टेज रूल और लूप रूल। ऊपर मैंने एग्जांपल लिखा था, इसका नाम है वोल्टेज रूल और लूप रूल, एक ही बात है। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, ये अगले चैप्टर में भी काम देगा, ये अभी से हर चैप्टर में काम देगा। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस across each circuit element in a closed loop taken in order, मतलब कोई भी एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, is always 0। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल ऊपर ही देखा हमने, लूप 1 में, तो ये मुझे मिला Q1 बाई C1 प्लस Q5 बाई C5 माइनस Q2 बाई C2, दिस इज इक्वल टू 0। ये ऐसे ही लिख दिया है क्योंकि इसको समझा दिया हूं। अब दूसरा देखते हैं, लूप 2। कोई भी लूप बना सकते हो अपने मन से, हर लूप में ये बात सच निकलेगी। जैसे लूप 2 मान लो मैं ये वाला लूप लिया, BDCB है ना, BDCB ऐसा कुछ बोल दो, BDCB। इस लूप में अगर देखोगे तो देखो, सब ध्यान से देख, हम B से D गए तो रास्ते में कैपेसिटर मिला, चार्ज Q3, कैपेसिटेंस C3, और हम हायर से लोअर पोटेंशियल पर जा रहे हैं तो ये हो गया प्लस Q3 बाई C3। डिफरेंस पॉजिटिव होगा ना,
बोलो। यस सर। Yes, sir. इसके बाद आगे आए तो अब डी से सी जाएंगे तो Q4 मिला मुझे C4 पर, बट मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूं, मतलब अब नेगेटिव होगा तो माइनस Q4/C4। इसके बाद फिर इसमें गए C2B वापस, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर माइनस, तो माइनस Q5/C5, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैसा भी लूप ले सकते हैं। एक और देखो लूप 3, इसमें बैटरी को भी ले लेते हैं। जैसे ये वाला लूप, यहाँ बैटरी से स्टार्ट करते हैं ऐसे, लूप 2 नाम दे दो इसका, लूप 1 नाम दे दो इसका, लूप 3 नाम दे दो इसका। इसमें यहां से यहां गए तो लोअर टू हायर, तो माइनस V, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो माइनस V। उसके बाद यहाँ प्लस से माइनस गए तो Q2/C2 प्लस और Q4/C4 प्लस, तो Q2/C2 प्लस और Q4/C4 प्लस, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इन जनरल वो देखने में बड़ा बड़ा लग रहा होगा क्योंकि मैंने ऐसा सर्किट लिया है जिसमें सारी पॉसिबिलिटी हो जाए, इसलिए कि फंडामेंटली आपके पास दो ही रूल है, एक चार्ज का रूल है जो हो गया रूल 1 और 2, और दूसरा वोल्टेज का रूल है जो हो गया आपका रूल 3, जिसको हम लोग लूप रूल कहते हैं। ये तीनों रूल आपका किसी भी कैपेसिटर सर्किट के लिए फंडामेंटल है। कोई भी कैपेसिटर का सर्किट होगा वो इन तीनों रूल मतलब उसमें वैलिड है ही। इस फंडामेंटल से ही बाकी सब कुछ बना है, तो कुछ भी सर्किट सॉल्व हो नहीं हो, अगर हम ये तीनों रूल सही से लगाते हैं तो पक्के से सॉल्व होगा, गलत होने के कोई चांसेस नहीं है। बाकी जितने भी पढ़ चुके हो, सीरीज, कॉम्बिनेशन, पैरेलल, व्हीटस्टोन ब्रिज, दुनिया जान, सबका फंडामेंटल यही है, सब यहीं से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो खैर इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं।
Yes, sir. Done. हो गया? No sir, 1 minute. Done sir. हो गया सबका? Yes. Yes, sir. Sir. चलो, तो ये जो सीखा हमने आज, इसको यूज करते हैं थोड़ा। एक इसको करो जिसमें आज जो सीखा और आज से पहले जो सीखा, दोनों का यूज है। कोशिश कीजिए, 5 मिनट है आपके पास।
आया कुछ आंसर? Yes, sir. क्या आया बताओ, फर्स्ट का बताओ। Sir, 30 microcoulomb. अच्छा, कैसे? Sir, Q is equal to C into V से सी क्या है? capacitance कितना है कैपेसिटेंस? 1. कैसे? सर 2.1 क्योंकि कैपेसिटर्स सीरीज में है, इसलिए 1/c टोटल इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। खाया है मैंने सीरीज पैरेलल तुम्हें? तो सर स्कूल में सिखाया है। हाँ सर। बस यही दिक्कत है, तुम लोगों को जो सिखाओ वो सीखते नहीं हो, केवल वो फॉर्मूला तो ये तो कोई भी कर लेगा। छोड़ो यार, चलो देखो इधर, स्कूल में सीखे थे उतना ही सीखे रहना। अभी देखो मैं ये क्यों दिया, मुझे पता था कि कुछ लोग ऐसे ही करेंगे। मान लो यहाँ से चार्ज क्यू निकला, तो इस पर उतना ही प्लस क्यू, इस पर उतना ही माइनस क्यू, तो इस पर भी क्यू हुआ। ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट आइसोलेटेड सिस्टम बन गया, तो अगेन इस पर भी इतना ही प्लस क्यू होगा और इतना ही माइनस क्यू, न कम न ज्यादा, है ना। फिर इस पर भी इतना ही प्लस क्यू इतना ही माइनस क्यू, न कम न ज्यादा, और ये क्यू फिर वापस आ गया बैटरी में। ये बात समझ आई? इसमें दोनों रूल हो गए, आइसोलेटेड सिस्टम वाला भी रूल हो गया और बैटरी से जितना आउट उतना ही इन, ये रूल भी हो गया। हो गया? बोलना। यस सर। अब इसमें लूप रूल लगा दो। अब इसमें लूप रूल लगाओगे, मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया, तो -30 प्लस Q/2 प्लस Q/3 प्लस Q/6, दिस इज इक्वल टू 0। होगा ऐसा? यस सर। तो Q कॉमन 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, this is equal to 30. So Q common 6 LCM, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 upon 6, this is equal to 30, और ये सब माइक्रो में है, तो फाइनली Q is equal to 30 माइक्रोकूलम। ये हो गया ए पार्ट का फर्स्ट का आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत? सेकेंड नो सर। क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। तुम लोगों ने कैसे किया? चलो सी इक्विवेलेंट से ये निकाल दिया, मैं समझ गया। उसके बाद Q² तो Q² अपॉन 2C, ये वाला फॉर्मूला सिखाया था पिछली बार। यस सर। 3 यस माइक्रोफेराड सर। चार्ज कितना है? 30 है, देखा? तो 30² अपॉन 2 इंटू 3 माइक्रोजूल होगा। दैट इज 150 माइक्रोजूल। सेकेंड का आंसर हो गया। यस सर। थर्ड, U टोटल इन कैपेसिटर, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? तीनों की एनर्जी का सम होगा। तीनों पर चार्ज सेम है, तो Q²/2C मतलब 1/2C1 प्लस 1/2C2 प्लस 1/2C3, ऐसा होगा।
Yes, sir. So 900 upon 2 microjoule, that is 450 microjoule. ये सेकेंड का आंसर हो गया, आई मीन थर्ड का. Yes, sir. फोर्थ क्या पूछा है? हीट प्रोड्यूस्ड. वर्क डन बाय बैटरी Q इंटू वी. Q कितना मिला? 30. V कितना है? वो भी 30 माइक्रोजूल हो गया ये, दैट इज 900 माइक्रोजूल. ये हो गया वर्क डन बाय बैटरी. और टोटल एनर्जी स्टोर्ड ये 450 माइक्रोजूल आया. इसका मतलब हीट लॉस क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस आया ना. Yes, sir. तो ये भी 450 माइक्रोजूल होगा, थर्ड फोर्थ का आंसर. ठीक है. तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आप इस रूल को बाईपास करके भी थोड़ा बहुत जो स्कूल में सीखे हो बोर्ड में उससे कर सकते थे. लेकिन ये सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा भी अच्छा हो जाएगा जिसमें वो सीरीज पैरेलल नहीं दिखेगा तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, चाहे क्वेश्चन कितना भी इजी क्यों ना हो. जैसे इसको पहले क्वेश्चन कर लो, फिर एक दो क्वेश्चन और देता हूं. इजी क्वेश्चन ही देता हूं. लिख लिया सबने? नो सर. जल्दी करो. हो गया? नो सर. आगे बढ़ूं? नो सर. सर आपका स्क्रीन दिख नहीं रहा है. स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सर मतलब सर आया है हेमंत शर्मा हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग सर. बस इतना ही लिखा है. हाँ सर अभी दिखा. सर ये लिख के हो गया. लिख के हो गया? यस सर. इस क्वेश्चन को ट्राई करो.
बोलो, हुआ कुछ? बोलिए। No, sir. चलो ऐसे सोचते हैं, देखो इसमें तो कोई सीरीज पैरेलल नहीं दिखा है ना, कोई सीरीज पैरेलल नहीं दिखा ना, Yes, sir. इसीलिए फंडामेंटल मेथड सिखा रहा हूं कि उससे करो। चलो कहीं से भी स्टार्ट कर लो। तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को अगर मैं 0 मान लेता हूं, ये सब तो एक ही पॉइंट है ना, तीनों एक ही लाइन से ज्वाइंट है, एक ही पॉइंट है, हाँ या ना? Yes, sir. तो इसको 0 मान लिया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? भगवान, क्या पढ़ा रहा हूं मैं और क्या पढ़ रहे हो? अरे ये 20 वोल्ट का बैटरी है, ये 0 है तो ये 20 वोल्ट हो गया। Yes, sir. ये 0 है, 0 क्या मैं x भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं से भी स्टार्ट करो। ये पॉइंट कितना हो जाएगा फिर, ये अगर 5 वोल्ट की बैटरी है तो ये पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना हुआ? 10 वोल्ट। -10 वोल्ट। Yes, sir. -10. पॉजिटिव 0 पर है और ये 10 वोल्ट का है, तो ये -10 होगा ना। हाँ सर। ये वाला पॉइंट फिर कितना होगा? सर ये 10 वोल्ट होगा। 10 होगा। अब देखो जो चाहिए मिल जाएगा। जैसे इस कैपेसिटर पर, तो ये प्लेट हो गया 20 पर, ये प्लेट हो गया 10 पर, तो ये हायर पोटेंशियल तो प्लस, लोअर पोटेंशियल तो माइनस। तो चार्ज क्या होगा? C इंटू वी, 40 माइक्रोकूलम्ब होगा। Yes, sir. इस सर ये एक और बार समझा सकते हैं सर? इस कैपेसिटर पर ये -10, ये 20, मतलब ये प्लस ये माइनस, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हुआ? 30 का। तो पोटेंशियल डिफरेंस 30, कैपेसिटेंस 2, तो इस पर चार्ज कितना हो गया? 30 इंटू 2, दैट इज 60 माइक्रोकूलम्ब हो गया। वैसे ही इस पर देखो, ये 20 और ये 5, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, डिफरेंस कितना? 15 का। तो पोटेंशियल डिफरेंस 15, तो चार्ज कितना होगा? 15 इंटू 2, दैट इज 30 माइक्रोकूलम्ब। मिल गया सारे कैपेसिटर पर चार्ज। Yes, Yes, sir. sir. आया समझ में? सर एक और बार वापस समझा दो। क्या वापस समझाऊं एक और बार? बताओ मुझे इसमें से कहाँ, कौन सा बताऊं? सर ये 5 वोल्ट और 20 वोल्ट वाला, 2 फ़ारेनहाइट और 5 वोल्ट। जहां पर तीन नहीं, 1 2 3 4 बैटरी एक साथ ज्वाइंट है उसको रेफरेंस मान, मतलब वहां से शुरू किए पोटेंशियल का काउंटिंग, उसको मैं 0 लिख दूं, x लिख दूं, y लिख दूं, z लिख दूं, जो मन करे लिख दो। तो 0 लिख दिया मैं,
क्योंकि मुझे पोटेंशियल नहीं, हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। तो जैसे ही इसको यहाँ 0 लिख दिया, यहां से यहां जाएंगे तो 20 वोल्ट का इंक्रीमेंट होगा। Yes, sir. तो ये अगर 0 है तो ये 20 वोल्ट होगा। यहां से यहां जाएंगे तो 5 का इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट हो गया। यहां से यहां जाएंगे तो 10 का डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव प्लेट 0 पर है और बैटरी 10 वोल्ट का है, मतलब नेगेटिव प्लेट -10 पर होगा। Yes, sir. इससे इधर जाएंगे तो बैटरी का नेगेटिव प्लेट 0 पर है, बैटरी 10 वोल्ट का है, तो पॉजिटिव प्लेट के बाद पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, तो ये 10 वोल्ट हो गया। अब हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल गया। तो Yes, चार्ज क्या होता है? C इंटू वी। yes, तो जैसे इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 - 10 दैट इज 10 का, और कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेराड का, तो 4 इंटू 10 40 माइक्रोकूलम इस पर चार्ज हो गया। yes, sir. उसी तरह इसके क्रॉस डिफरेंस ये +20 ये -10, तो डिफरेंस 30 का हुआ, तो 30 इंटू 2 माइक्रोफेराड दैट इज 60 माइक्रोकूलम चार्ज हुआ। वैसे ही 20 और 5 का डिफरेंस 15, तो 15 इंटू 2 30 माइक्रोकूलम हुआ। चमका कुछ? Yes, sir. आगे बढ़े। आगे बढ़ूं? No, so 1 minute. ध्यान से देखोगे तो जो भी मैंने वैसे लिखा है वो एक्चुअल में लूप रूल ही तो लगाया है ना बेटा। लूप के टर्म में लिखते तो लेंदी इक्वेशन बनता, बट फंडामेंटली लूप रूल ही है वो भी। आगे बढ़ूं? Yes, sir. एक बार ये क्वेश्चन कोशिश कीजिए।
बोलो कुछ आइडिया। देखो इधर, इसको 0 मान लेते हैं, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, हाँ या ना। Yes, sir. ये पॉइंट कितना हो गया, बोलो। The plus 10. यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट। 20. Yes, sir. अब यहाँ का पोटेंशियल अगर मिल जाए तो हमारा काम चलेगा, सब पर चार्ज मिल जाएगा। Yes, sir. नहीं मालूम है, लेट इट बी x, ठीक है। Yes, sir. ये x 10 से ज्यादा हो सकता है, 20 से ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 10-20 के बीच में हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। तो मैं x को सबसे ज्यादा मान लेता हूँ। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ऐसा होगा। इस पर चार्ज हो गया लेट से Q1, इस पर चार्ज हो गया लेट से Q2 और इस पर चार्ज हो गया Q3। मैं Q1 को लिखूंगा 2 इंटू x माइनस 10, बताओ Yes, sir. माइक्रोकूलम। Q2 को लिखूंगा 2 इंटू x माइक्रोकूलम। Q3 को लिखूंगा 4 इंटू x माइनस 20 माइक्रोकूलम, हाँ या ना, सोचकर बताओ। Yes, sir. Q1, Q2, Q3 में कोई दिक्कत है? No, sir. अब देखो, ये तीनों प्लेट मिलाकर, ऊपर वाला तीनों, ये तीनों प्लेट मिलाकर एक आइसोलेटेड सिस्टम है। Yes, sir. तो इन तीनों का सम 0 होना चाहिए, प्लस Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3 का। होना चाहिए ना। Yes, sir. तो इसका मतलब हो गया 2x माइनस 20 प्लस 2x प्लस 4x माइनस 80, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। Yes, sir. 8x इज इक्वल टू 100, so x is 12.5 वोल्ट। x मिल गया 12.5, मिल गया। Yes, sir. तो Q1 भी मिल गया, 2 इंटू 12.5 माइनस 10, दैट इज 5 माइक्रोकूलम, ये Q1 हो गया। दूसरे पर चार्ज Q2 2x, दैट इज 25 माइक्रोकूलम, हो गया। Yes, sir. Q3 कितना हो गया, 4 इंटू x माइनस 20, बोलो कितना हो गया, माइनस 30 हुआ। Yes, sir. तो माइनस 30 का मतलब है कि जो पोलैरिटी हमने ली थी उसका उल्टा है, मतलब ये प्लस माइनस सही है, ये प्लस माइनस सही है, यहाँ पर माइनस प्लस होगा, बट चार्ज 30 माइक्रोकूलम भी रहेगा। समझ आया कुछ? Yes, sir. कॉपी कर लो।
सबको समझ आया या कोई डाउट है? दिख No, रहा sir, है? no doubt. इससे ज्यादा बैटरी हो या ऐसे भी तो हमेशा सीरीज पैरेलल ऐसा कुछ रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। वहां पर इस तरह का मेथड ही काम देगा। सीरीज पैरेलल भी पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये फंडामेंटल है, पोटेंशियल का लूप रूल और चार्ज वाला रूल सब। ठीक है, आगे बढ़ू? No, sir, 1 minute. हो गया? Yes, sir. एक और क्वेश्चन करो। दिख रहा है? कोशिश करो।
आया कुछ? बोलो Yes, sir. क्या आया? तीनों पर चार्ज बताओ। So Q1 6 microcoulomb. और बोलते चलो, मैं सुन रहा हूँ। Sir, Q3 50 microcoulomb. जिसको मन उसको प्लस माइनस ले लो। मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, जैसे मन वैसे कर लो। तो इस पर जो चार्ज होगा Q1, इसको क्या लिखेंगे? ये प्लस लिया है तो x माइनस 10 इंटू 1 माइक्रोकूलम Yes, sir. लिखेंगे। Yes, sir. इसको क्या लिखेंगे? Q2 को X minus 30 into 2. x प्लस 25 इंटू 2 माइक्रोकूलम, और इसको क्या लिखेंगे? x माइनस 30, नहीं ये प्लस और ये माइनस लिया है ना, तो 30 माइनस एक्स। थर्टी माइनस एक्स इंटू 2, ऐसा कुछ लिखेंगे। Yes, sir. अब अगेन ये तीनों मिलाकर एक आइसोलेटेड सिस्टम हुआ। है ना? तो सम इन पे चार्ज का 0 होगा, दैट इज प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। यही हुआ ना? प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, दिस इज इक्वल टू 0। Yes, sir. That is Q1 plus Q2 is equal to Q3। Q1 plus Q2 करोगे तो x माइनस 10 प्लस 2x प्लस 50 इज इक्वल टू Q3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 60 माइनस 2x, so 60 माइनस 2x। तो इसको इधर ले जाओ, 2 2 जा 4 प्लस 1 5x इज इक्वल टू 60 प्लस 1 70, 70 माइनस 50 20। Yes, sir. x इज इक्वल टू 4 वोल्ट मिला। Yes, sir. अब x 4 मिला तो Q1 Q2 Q3 सब मिल जाएगा। तो Q1 क्या था मेरा? x माइनस 10 इंटू 1, ऐसा कुछ था। दैट इज माइनस 6 माइक्रोकूलम, मतलब 6 माइक्रोकूलम, और पोलैरिटी जो हमने लिया है उसका उल्टा होगा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Q2 है 2x प्लस 50, तो ये हो गया प्लस 58 माइक्रोकूलम। मतलब जो हमने पोलैरिटी लिया है वो सही है और चार्ज 58 माइक्रोकूलम है। और Q3 है 60 माइनस 2x, तो 60 माइनस 8 Sir, minus 52. Sorry, sir, 52. प्लस 52, तो प्लस 52 माइक्रोकूलम
और जो पोलैरिटी हमने लिया है वो सही है। आया समझ में? Yes, sir. कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो, जिसका जिसका हो जाए जा सकते हो। आज के लिए इतना ही।